हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ई लर्निंग चैनल। आज हम आरबीएससी के क्लास 5th स्टेप इनटू इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जॉइन हैंड्स टू राइट द रॉन्ग के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो है वो पहले अपलोड कर दिया गया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। लेट्स लर्न ए न्यू वर्ड्स। गिवन बिलो इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लूम। ग्लूम मीन्स होता है अंधकार, तो डार्कनेस जो एक नाउन वर्ड्स है। सिमिलरली फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड यूज देम योर ओन सेंटेंसेस। तो सिमिलरली मतलब सेम ही, नीचे हमने कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसका हमें डिक्शनरी से मीनिंग जानना है और उसको अपने सेंटेंसेस में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर इन यूजिंग द डिक्शनरी। ओके, हम टीचर्स की हेल्प ले लेंगे। तो फर्स्ट है स्विल। स्विल एक वर्ब शब्द है जिसका मीनिंग होता है घूमना, है ना। द लीव्स स्विल इन द वाइंड, जो पत्तियां होती है वो हवा में घूमती है। सेकंड है रिसाइकल। रिसाइकल भी एक वर्ब शब्द है जिसका मीनिंग होता है पुरानी वस्तुओं को फिर से उपयोग योग्य बनाना। वी शुड रिसाइकल प्लास्टिक बोटल्स। हमें प्लास्टिक बोटल्स को रिसाइकल यानी पुनः उपयोग करना चाहिए। बिलोंग। बिलोंग भी एक वर्ब शब्द है जिसका मीनिंग होता है से संबंधित होना। दिस बुक्स बिलोंग टू द लाइब्रेरी, यानी ये किताबें लाइब्रेरी से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए। लेट अस डू इट। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्न क्वेश्चंस के लिए करेक्ट सही आंसर को सेलेक्ट करिए या फिर चूज कीजिए। फर्स्ट है, व्हाट इज द पोएम मेन मैसेज। इस पोएम का मेन मैसेज क्या है कि इस पोएम में कवि क्या कहना चाह रहा था। ए है, प्ले विथ फ्रेंड्स एवरी डे, दोस्तों के साथ रोज खेले। बी है, स्मॉल एक्शंस कैन हेल्प अर्थ, छोटे से एक्शन यानी छोटी सी एक्शंस पृथ्वी की हेल्प कर सकती है। सी है, फिश लव्स प्लास्टिक इन द सी, जो मछलियाँ होती है वो समुद्र में उसको प्लास्टिक पसंद होता है। और डी है, आइस कैप्स आर कोल्ड, और जो बर्फ होता है वो ठंडा होता है। इस पोएम का जो मेन मैसेज है वही है कि स्मॉल एक्शन कैन हेल्प अर्थ, यानी छोटी सी एक्शंस पृथ्वी की हेल्प कर सकता है, पृथ्वी को अच्छा करने की हेल्प कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम मीन्स वी शुड। टर्न ऑफ द लाइट्स मतलब जब रूम से निकलते हो तब लाइट बंद कर देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ए है, यूज मोर इलेक्ट्रिसिटी, की विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का अधिक उपयोग करें। बी है, सेव एनर्जी या फिर ऊर्जा को बचाएं। सी है, प्ले इन द डार्क, अंधेरे में खेले। डी है, बाय न्यू बल्ब्स, या बल्ब नए बल्ब को खरीदे। तो इसका आंसर है बी, सेव एनर्जी। ऊर्जा को बचाने के लिए हमें लाइट्स बंद करके निकलना चाहिए। थर्ड है, what does the plant a tree watch it grow tall ask us to do। यानी कि पेड़ what does यानी क्या कहना चाह रहा है कि प्लांट अ ट्री, एक पौधा लगाओ और उसे बढ़ने तक देखो। तो उसके लिए हमें क्या करने का कहना चाह रहा है कवि। तो ए है, कट ट्रीज यानी ट्री पेड़ों को काट दो। बी है, इग्नोर नेचर यानी प्रकृति को अनदेखा करो। सी है, ग्रो प्लांट्स, पौधों को उगाओ। और डी है, बिल्ड वॉल्स या फिर दीवारों को बनाओ। तो पौधे लगाने के लिए जो कवि हमें तो ये कहना चाह रहा है कि प्लांट को उगाओ, ये कहना चाह रहा है इस पोएम में। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरिए। फर्स्ट है, द पोएम सेज प्लास्टिक स्वेल्स वेयर डैश डैश शुड प्ले। कविता कहती है कि
प्लास्टिक वहाँ घूम रही है जहाँ पर डैश डैश खेलते हैं। तो कौन खेलता है? जहाँ पर मछलियाँ यानी फिश खेलती हैं वहाँ पर प्लास्टिक स्पिल कर ली है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सन एंड वाइंड फ्री एंड स्ट्रॉन्ग कैन हेल्प अस डैश डैश द रोंग। यानी कि जो सूर्य है और वाइन हवा है वो मुफ्त की है और बड़ी ही शक्तिशाली है, तो हमें उसका गलत से सही की तरफ इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें ऐसा बताया गया पोएम के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फ्यूचर इज ब्राइट इफ वी ऑल ट्राई, है ना। हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है वो चमक सकता है या ब्राइट हो सकता है अगर हम सब मिलकर ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसके क्वेश्चन आंसर मैंने सॉल्व कर दिए हैं नेक्स्ट पेज में, तो ये इसको नेक्स्ट में करते हैं। पहले ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेइंग विथ वर्ड्स। पहला है फाइंड द राइमिंग वर्ड्स पेयर्स द फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स मतलब कि जिनका, एक मिनट, यहाँ पे टोल टोल हो गया, सॉरी, यहाँ पे टी नहीं आएगा, जिसका एंडिंग साउंड सेम होता है ना, जिसका एंडिंग साउंड सेम होता है और एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो भी लगभग सेम होते हैं, वो कहलाते हैं राइमिंग वर्ड्स। जैसे कि टॉल, ऑल। अब इसमें देखिए टॉल, ऑल दोनों का राइमिंग साउंड जो है वो सेम है, और जो पीछे के वर्ड्स है ऑल, ऑल, ये भी लगभग सेम है। प्ले, डे, प्ले, डे। थर्ड है स्ट्रोंग, रोंग। तो देखिए इसमें जो TRONG है, RONG, ये जो पीछे के वर्ड्स हैं वो भी सेम है और इनका जो साउंड आ रहा है वो भी सेम है, तो ये कहला रहे राइमिंग वर्ड्स। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्व किया है। व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू विथ प्लास्टिक। पोएम हमें क्या कहती है, कविता हमें क्या कहती है कि हमें प्लास्टिक के साथ क्या करना चाहिए। आंसर है द पोएम टेल अस टू रीयूज एंड रिसाइकल प्लास्टिक। कविता हमें कहती है कि प्लास्टिक को हमें पुनः उपयोग करना चाहिए या पुनः चक्रीकरण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई शुड वी टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन वी लीव द रूम। हमें कमरे की लाइट बंद करके निकलना चाहिए, लेकिन क्यों? तो आंसर है वी शुड टर्न ऑफ द लाइट्स टू सेव एनर्जी। यानी कि ऊर्जा को बचाने के लिए हमें लाइट्स को बंद करके निकलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ कैन स्टूडेंट्स हेल्प बर्ड्स। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं। आंसर, स्टूडेंट्स कैन हेल्प बर्ड्स बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। स्टूडेंट्स कैन हेल्प बर्ड्स बाय प्लांटिंग ट्रीज मतलब स्टूडेंट जो होते हैं वो स्टूडेंट पेड़ पेड़ों को लगाकर और उन एनवायरनमेंट या पर्यावरण को क्लीन करके जो है वो पक्षियों की मदद कर सकते हैं। डू यू रीयूज एनीथिंग एट होम? वॉट। आप घर पर कोई ऐसी चीज़ है जिसका रीयूज करते हैं तो वो क्या है? तो आंसर है यस, आई रीयूज प्लास्टिक बोटल्स एट होम। मैं घर पर प्लास्टिक बोटल्स का यूज़ करता हूँ। अगर आप कुछ और यूज़ करते हैं तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एक्शन विल यू ट्राई आफ्टर रीडिंग दिस पोएम। इस पोएम को पढ़ने के बाद में आप क्या एक्शन लेंगे, यानी खुद को सुधारने के लिए कुछ क्या एक्शन खुद पर ट्राई करेंगे। तो आंसर है आई विल ट्राई टू सेव नेचर बाय रिड्यूसिंग प्लास्टिक एंड प्लांटिंग ट्रीज। मैं पृथ्वी को यानी प्रकृति को बचाने के लिए प्लास्टिक के उपयोग को रिड्यूस यानी कम करूँगा और प्लांटिंग ट्रीज मतलब पेड़ों को लगाऊंगा, है ना। ये मेरा खुद का एक्शन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अपोजिट्स का मीनिंग होता है विलोम शब्द या फिर उसका उल्टा। तो ए है टर्न ऑन द लाइट्स। टर्न ऑन द लाइट्स मीन लाइट को चालू करना। टर्न ऑफ द लाइट्स मीन लाइट को बंद करना। बिग, बिग मीन्स बड़ा। स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा। डर्टी, डर्टी यानी गंदा। क्लीन मीन्स साफ।
शॉर्ट मीन्स छोटा, टॉल मीन्स लंबा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट योर एक्सपीरियंस वेयर यू हेल्प्ड द अर्थ। अपने एक्सपीरियंस लिखें जहाँ पर तुमने पृथ्वी की हेल्प करी थी। यू कैन टेक हेल्प द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और ये निम्न क्वेश्चंस का तुम सहायता ले सकते हो उसके लिए। ए है व्हाट डिड यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो आंसर है आई नोटिस्ड दैट पीपल इन माई नेबरहुड, मैंने नोटिस किया कि जो लोग मेरे पड़ोस में जो लोग रहते थे वर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ वाटर विल वॉशिंग व्हीकल्स, ये वे लोग क्या करते थे, गाड़ियों को धोने के लिए बहुत सारा पानी का वेस्ट करते थे। बी व्हाट डिड यू थिंक, तो आपने क्या सोचा, अगर वो ऐसा करते थे तो आपने क्या सोचा। आई थॉट वेस्टिंग वाटर इज़ हार्मफुल, मैंने सोचा कि जो पानी को वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही नुकसानदायक है। बिकॉज वाटर इज़ वेरी प्रेशियस एंड वी मस्ट सेव इट फॉर द फ्यूचर, जो वाटर है वो पानी है, बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही मूल्यवान है, उसको हमें फ्यूचर भविष्य के लिए बचाना चाहिए। सही बात है ये तो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट एक्शन डिड यू टेक, तो इन सब के लिए आपने क्या एक्शन लिया, कि क्या किया इसके लिए। आई आस्क्ड माई फैमिली एंड नेबर टू यूज़ अ बकेट इंस्टेड ऑफ रनिंग पाइप वाटर, मैंने मेरी फैमिली और मेरे पड़ोसी को कहा कि आप एक बाल्टी का यूज़ कीजिए इंस्टेड, यानी एक रनिंग पाइप वाटर के बजाय, यानी कि पाइप जो पानी का पाइप होता है उसके बजाय एक बाल्टी का यूज़ कीजिए। आई ऑल्सो क्लोज्ड टैप्स दैट वर लेफ्ट ओपन, और मैं जो नल होते हैं वो खुले रह जाते हैं उनको बंद भी करता हूँ। आई ऑल्सो क्लोज्ड, मैं उन्हें बंद भी करता हूँ अगर वो नल खुले रह जाते हैं, तो उसने ऐसा एक्शन लिया। आगे देखिए, हाउ डू यू थिंक इट हेल्प द अर्थ, आप कैसे सोच सकते हैं कि आपने ये जो किया वो पृथ्वी की हेल्प करने में एक सही है, यूँ आप कैसे सोच सकते हैं, ये बताना हमें। इट हेल्प्ड द अर्थ बाय सेविंग फ्रेश वाटर, ये पृथ्वी के लिए हेल्प करेगा, किस तरह से हेल्प करेगा, तो पानी को बचाने के लिए, फ्रेश वाटर साफ पानी को बचाने के लिए हेल्प करेगा। एंड रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज, और पानी के जो वेस्टेज को कम करेगा। इट also मेड पीपल अवेयर ऑफ सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज, और ये जो चीज़ें मैंने की इससे क्या होगा कि ये लोगों को अवेयर करेगा, क्या अवेयर करेगा, कि जो ये प्राकृतिक चीज़ों को बचाने के लिए लोगों को अवेयर करेगा, है ना, बात तो सही है। इतना सा एक्शन बड़े काम कर सकता है, हमें भी अगर आसपास ऐसी कुछ चीज़ होती है तो हमें भी लोगों को जागरूक करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ स्ट्रेट प्ले ऑन द थीम क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन जो वातावरण है अभी परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर एक प्ले करना है, एक नाटक करना है, ठीक है। तो टाइटल है सेव अर्थ, पृथ्वी को बचाइए, उस पर टाइटल है तो हमें क्या करना है, उस पर प्ले करना है, नाटक करना है। कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 और नरेटर जिसने बनाया है एक वो, ठीक है, नरेटर। डियर फ्रेंड्स, आवर अर्थ इन डेंजर, पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग एवरी डे। स्टूडेंट 1, लुक पीपल आर थ्रोइंग प्लास्टिक एवरीवेयर, है ना। तो नरेटर क्या कह रहा है कि डियर फ्रेंड्स, डियर दोस्तों, हमें यानी जो हमारी पृथ्वी है बहुत ही खतरे में है, जो पॉल्यूशन है वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज यानी बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट 1 क्या कह रहा है, लुक पीपल आर थ्रोइंग प्लास्टिक एवरीवेयर, जो लोग हैं देखो, लोग हर जगह क्या करते हैं, प्लास्टिक को हर जगह फेंकते रहते हैं। स्टूडेंट 2 क्या कह रहा है, फैक्ट्रीज आर मेकिंग स्मोक एंड पॉल्यूशन द एयर, जो फैक्ट्रीज होती हैं वो धुआं बना रही है और क्या करिए, वायु का क्या करे, प्रदूषण कर रही है। स्टूडेंट 3, ट्रीज आर बीइंग कट, जो पेड़ है वो कट रहे हैं, एंड एनिमल्स आर लूजिंग होम्स, और जो जानवर है वो उनके घर को खो रहे हैं। सही बात है। नरेटर, व्हाट शुड वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए। स्टूडेंट 1, वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, हमें बहुत अधिक पेड़ लगाने चाहिए। स्टूडेंट 2,
वी मस्ट स्टॉप पोल्यूशन एंड यूज डस्टबिन्स, हमें प्रदूषण को कम करना चाहिए और डस्टबिन्स यानी कि कचरा पात्र के यूज़ को बढ़ाना चाहिए। स्टूडेंट 3, वी मस्ट सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें पानी को बचाना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को बचाना चाहिए। ऑल टुगेदर, सब एक साथ क्या कहते हैं, वी प्रोमिस टू प्रोटेक्ट द अर्थ, हम प्रोमिस करते हैं कि हम पृथ्वी की रक्षा करेंगे। क्लाइमेट एक्शंस बीइंग विथ अस, है ना। इस तरह इन सब ने, इन चारों ने मिलकर क्या किया, एक प्ले किया, एक स्टेट प्ले किया, तो ये क्लाइमेट एक्शन के ऊपर। तो ये हमने एक लिख दिया है, इसे आगे देखते हैं। मेक प्लीज पोस्टर फॉर योर क्लास ऑन द थीम ऑफ क्लाइमेट एक्शंस, अब हमें एक पोस्टर बनाना है। प्लीज़ पोस्टर मतलब कि उसको पढ़ के हम मतलब दूसरे भी ये करने की कोशिश कर सकें, है ना। क्लाइमेट एक्शन के ऊपर एक पोस्टर बनाया है। वी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5B प्रोमिस टू, हम कक्षा 5B के बच्चे प्रोमिस करते हैं कि सेव इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को बचाएंगे, बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स यानी विद्युत बचाएंगे किससे, लाइट्स के स्विच को बंद करके, एंड फैंस और इसके पंखों के स्विच को बंद करके। प्लांट मोर ट्रीज, और अधिक से अधिक पेड़ उगाएंगे। एंड प्रोटेक्ट नेचर, और पृथ्वी को या फिर प्रकृति को बचाएंगे। रिड्यूस प्लास्टिक यूजेस, और जो प्लास्टिक है उसके यूज को कम करेंगे। एंड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, और हमारे आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे। तो ये था हमारा प्लीज पोस्टर्स, है ना, जो हमने क्लाइमेट एक्शन के ऊपर बनाया। अब आगे देखते हैं। चैटर चैम्प, इमेजिन दैट यू फाउंड अ टाइम मशीन, अगर सोचिए अगर आपको एक टाइम मशीन मिल जाए, एंड इट टेक्स यू 50 ईयर्स बैक, और वह तुम्हें 50 साल पहले ले जाए, बहुत पीछे ले जाए। डिस्क्राइब हाउ यू वुड सी दिस फेज, तो डिस्क्राइब कीजिए उस फेज को कि आप उसमें क्या देखेंगे, उस फेज को किस तरह से देखेंगे, उसको हमें लिखना है। इफ़ आई ट्रेवल्ड 50 ईयर्स बैक इन टाइम मशीन, इफ़ आई ट्रेवल्ड 50 ईयर्स बैक इन टाइम मशीन, अगर मैं 50 साल पहले टाइम मशीन से 50 साल पीछे चला जाऊँ, है ना। आई वुड सी अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, तो मैं एक ही भिन्न, बहुत ही अलग सा संसार देखूंगा या मैं वर्ल्ड देखूंगा। देयर वुड बी फ्यूअर बिल्डिंग्स, जहाँ पर बहुत ही कम बिल्डिंग्स होंगे, मकान जो होंगे वो कम होंगे। एंड मोर ओपन फील्ड्स, और जो खेत होंगे वो बहुत ही अधिक होंगे, खुली जगह बहुत ही अधिक होगी। पीपल वुड ट्रेवल बाय बाइसाइकिल्स एंड ओल्ड बसेस इंस्टेड ऑफ फास्ट कार्स, जो लोग हैं वो क्या करेंगे, साइकिल से ट्रैवल करेंगे और पुरानी बसों से ट्रैवल करेंगे, बजाय किसके बजाय, जो फास्ट चलती है कार के बजाय। देयर वुड बी नो मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर, जहाँ पर ना कभी मोबाइल हुआ करता था और ना ही कोई कंप्यूटर हुआ करता था। चिल्ड्रन वुड प्ले आउटडोर गेम्स, और जो बच्चे हैं वो बाहरी गेम खेल रहे हैं। स्पेंड मोर टाइम विथ देयर फैमिलीज, और अपनी परिवार के साथ अधिक टाइम व्यतीत कर रहे हैं। स्पेंड मोर टाइम, है ना। देयर द एयर वुड बी क्लीनर, और जो हवा है वो कैसी, साफ़ सुथरी है। एंड लाइफ वुड बी सिंपल, और जो जीवन है वो बहुत ही आसान है, सिंपल है। एंड पीसफुल एंड शांतिपूर्ण है। आई वुड फील एक्साइटेड टू लर्न हाउ पीपल लिव विदाउट टेक्नोलॉजी, तो मैं ये बड़ा ही एक्साइटमेंट रहेगा मेरा कि लोग, ये देखिए, आई वुड फील एक्साइटेड टू लर्न हाउ पीपल लिव्ड विदाउट टेक्नोलॉजी, मैं ये जानने में बहुत ही एक्साइटेड रहूँगा कि लोग जो है वो विदाउट टेक्नोलॉजी यानी विदाउट तकनीकी के बजाय बिना कैसे रहते जीवन यापन करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ लेटर टू योर सरपंच एंड म्यूनसिपल चेयरमैन। राइट अ लेटर टू योर सरपंच, तुम्हारे सरपंच को या फिर म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन या मेयर को एक लेटर लिखिए। क्या लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ डिसीजन ऑन एनी क्लाइमेट रिलेटेड एक्शन, किसी भी क्लाइमेट रिलेटेड एक्शन पे कोई डिसीजन लेने के लिए उसको रिक्वेस्ट करने के लिए हमें क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है।
तो ये जो क्वेश्चन है वो हमने सेकंड पेज पे सॉल्व कर दिया है। इससे पहले धवल एंड मयूरी लर्न लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। Up in the air and over the wall, up in the air, so blue, I look down on the garden green. These words such as in, on, under, above, between, behind, etc. help us see the relation between two things, है ना। तो ये वर्ड्स है क्या, सबसे पहले तो ये जानते हैं ये वर्ड्स हैं प्रीपोजिशन। तो इन प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे करते हैं हमें वो लिखना है। इन का यूज़ करते हैं में कोई चीज़ किसके अंदर हो तो इनका यूज़, ओन का यूज़ करते हैं ऊपर हो, है ना, अड़ी हुई हो, उससे टच की हुई हो लेकिन ऊपर हो, ओन का यूज़। अंडर का यूज़ करते हैं हम अगर वो कोई वस्तु नीचे हो, किसी वस्तु के नीचे हो तो उसमें अंडर का यूज़। एबोव का यूज़ करते हैं के ऊपर से, मतलब उन दोनों वस्तुओं के बीच में गैप हो, है ना, तो एबोव का उपयोग या ओवर का यूज़ किया जाता है। बिटवीन, दो वस्तुओं के बीच में अगर कोई तीसरी वस्तु हो तो बिटवीन का यूज़। और बिहाइंड, बिहाइंड का यूज़ करते हैं अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे हो, है ना, जैसे कि अगर एक पेड़ है, पेड़ के पीछे बोर्ड हो तो वहाँ बिहाइंड का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर इन वर्ड्स इन द बॉक्स टू फाइंड द करेक्ट वन। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये जो लेटर है इसको हम पढ़ते हैं, इससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये रहे, द स्विंग इज बिटवीन द स्वीट्स शॉप एंड एंट्रेंस। जो देखो, स्विंग्स यानी जो झूला है वो स्वीट्स मिठाई की शॉप और जो एंट्रेंस का गेट है उसके बीच में है, तो यहाँ बिटवीन का यूज़ किया गया। द बॉय इज सिटिंग ऑन द कैमल। जो लड़का है वो ऊँट के ऊपर बैठा है ना, बैठा है, टच किया हुआ, इसलिए ऑन का यूज़। अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द शॉप। जो पक्षी है वो दुकान के ऊपर से उड़ के गया है ना, ओवर, इसलिए टच नहीं कर रहा है इसको, तो ये आ जाएगा ओवर। फोर है, जलेबीज आर केप्ट इन द थाली। जो जलेबी है वो थाली के अंदर रखी। इन, उसमें इन मतलब थाली में, थाली के अंदर। फाइव है, द लिटिल गर्ल इज लुकिंग एट द मैजिशियन। मैजिशियन की तरफ देख रही थी ना, एट, इसलिए एट का यूज़ करते हैं। एट का यूज़ टाइमिंग में भी किया जाता है, 8 o'clock, 9 PM या ऐसे कुछ भी एट का यूज़ किया जाता है ना। अब देखिए इसमें लेटर को सॉल्व कर लेते हैं हम। राइट अ लेटर टू अ सरपंच, है ना, तो देखिए, टू द सरपंच माई विलेज, है ना, अपने सरपंच को लेटर लिखा, यहाँ पे आ जाएगा अपने गांव का नाम, माई विलेज। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू प्लांट मोर ट्रीज फॉर क्लीन एनवायरनमेंट। सब्जेक्ट क्या है कि क्या रिक्वेस्ट करनी है हमें, और अधिक पेड़ लगाइए, इसकी रिक्वेस्ट करनी है हमको सरपंच को, ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्या रहे, साफ़ सुथरा रहे, क्लीन रहे। रेस्पेक्टेड सर मैडम, इसको यहाँ लिखते हैं पर मैंने टाइपिंग में एक साथ आ गया, इसको यहाँ लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। आई एम वेरी कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड राइजिंग पोल्यूशन। कंसर्न का मीनिंग है चिंतित, तो आई एम वेरी, मैं बहुत ही चिंतित हूँ, ये दिन मतलब इसके इसके लिए चिंतित हूँ, अबाउट क्लाइमेट चेंज, जो पर्यावरण वातावरण है उसके चेंजेस में जो परिवर्तन है उसकी वजह से मैं बहुत ही चिंतित हूँ। और किसके लिए, पोल्यूशन के लिए, बढ़ते पोल्यूशन से मैं चिंतित हूँ। अवर विलेज नीड्स मोर ट्रीज बिकॉज ट्रीज कीप द एयर क्लीन एंड रिड्यूस हीट। हमारी जो गांव है वो बहुत अधिक पेड़ की ज़रूरत है, हमारे गांव को पेड़ की ज़रूरत है, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, एयर क्लीन, हवा को क्या करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, और ऊर्जा को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, मैं आपसे काइंडली यानी काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि
स्टार्ट अ ट्री प्लांटेशंस प्रोग्राम इन अवर विलेज, हमारे गांव में पेड़ लगाओ अभियान को शुरू कीजिए, प्रोग्राम को शुरू कीजिए। इफ़ मोर ट्रीज आर प्लांटेड अराउंड रोड्स, पार्क एंड स्कूल्स एरियाज, और कहाँ पर लगाइए, अगर हम रोड के आसपास, पार्क में और स्कूल के एरिया में बहुत अधिक पेड़ लगाएंगे तो एनवायरनमेंट विल बिकम्स फ्रेश, तो जिससे पर्यावरण क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा और हेल्दी और स्वच्छ रहेगा और हेल्दी रहेगा और स्वस्थ रहेगा। वी स्टूडेंट्स विल also हेल्प इन टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स, और हम जो बच्चे हैं उन पेड़ों की रक्षा करने के लिए या फिर उसकी देखभाल करने के लिए काम करेंगे, क्या करेंगे, उसकी देखभाल करने का, पेड़ों की देखभाल करने का काम भी हम करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। थैंकिंग यू योर सिंसियरली नेम क्लास फिफ्थ, है ना। तो ये लिख दिया हमने हमारे सरपंच को लेटर, किस लिए, कि पेड़ लगाओ अभियान, पेड़ लगाओ प्रोग्राम को शुरू करने के लिए। अब क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश हिंदी में, अभियान, अभियान को शुरू करने के लिए। देखिए, लेट अस रीड, रानी एंड रवि फाउंड अ ट्री शेड, रानी और रवि ने एक पेड़ की छाया को देखा या मिली उन्हें। देन रानी स्प्रेड अ लार्ज मेट, तो रानी ने क्या किया, एक बड़े से मेट को, दरी को उस पर बिछा दिया। द ग्राउंड, उस ग्राउंड में, यानी कि उस ग्राउंड के अंदर एक पेड़ की छाया के नीचे उसने मेट को बिछा दिया। रवि प्लेस्ड द बिग क्ले पॉट्स इन अ रो एट द बैक ऑफ द मेट, और जो रवि है उसने क्या किया, मेट दरी के पीछे की तरफ पोट्स, क्ले पोट्स, क्ले से यानी मिट्टी से बने हुए मटकों को रो में जमा दिया। इन फ्रंट ऑफ द पोट्स, उन पोट्स, उन मटकों के आगे की तरफ रानी अरेंज्ड स्मॉलर क्ले बाउल्स, रानी ने क्या किया, मिट्टी के बने छोटे छोटे बाउल्स यानी कटोरों को और एंड प्लेट्स को जमा दिया। नेक्स्ट टू द बाउल्स, और उन कटोरों के पीछे रानी केयरफुली प्लेस्ड कलरफुल क्ले टॉयज, और उन कटोरों के पीछे रानी ने क्या किया, कलरफुल, रंग बिरंगे जो मिट्टी के खिलौने होते हैं उसको जमा दिया। तो तुम्हें इस सब का एक पिक्चर ड्रॉ करना है कि रानी और रवि की शॉप किस तरह से होगी। तो एक पेड़ ड्रॉ कर लेना है ना, पेड़ ड्रॉ कर लेना, उसके आगे एक मेड बिछा देना, उसकी छाया में एक मेड बिछा देना, उसमें लास्ट की तरफ एंडिंग पे मटकों के आगे होंगे बाउल्स एंड प्लेट, और उसके पीछे होंगे रंग बिरंगे खिलौने। तो इस तरह से हमको एक ड्राइंग बनानी है, पिक्चर बनानी है ना। तो ये होता है हमारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर फिनिश। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।